जय श्री हरि विष्णु प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी आनंदमय जीवन जी रहे होंगे और अपने परिजनों के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम परम पावन मोक्षदा एकादशी की कथा आपके लिए लेकर आए हैं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक रात राजा वैखानस ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। वे अत्यंत कष्ट में हैं और अपने पुत्र से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। भक्तों, अपने पिता को ऐसी स्थिति में देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। जिस प्रकार माता पिता बच्चों की तकलीफ को देखकर परेशान हो जाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चों को उस तकलीफ से निकालने के लिए, उसी प्रकार बच्चों का भी ये दायित्व होता है कि माता पिता यदि किसी परेशानी में हैं, किसी संकट में हैं, तो उनके लिए जो भी यथोचित उपाय करना हो वो बच्चों को करना चाहिए। और ऐसा ही राजा ने भी किया। अगली सुबह राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। ये जानकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। ब्राह्मणों की सलाह पर फिर राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि दिव्य दृष्टि के ज्ञाता थे भक्तों। राजा ने उन्हें प्रणिपात किया और अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने अपनी योग दृष्टि से देखा और बताया, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक गलती की थी जो बहुत भारी थी। उन्होंने अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव किया था और अपनी एक पत्नी की ऋतु प्राप्ति की आज्ञा का उल्लंघन भी किया था। इसी पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है और मुक्ति नहीं मिल पा रही। राजा ने फिर व्याकुल होकर मुनि से पूछा। वे बोले, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम उसका विधि विधान से व्रत करो। उस व्रत का जो पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, उस फल को तुम अपने पिता को अर्पित कर देना। उस पुण्य फल के प्रभाव से तुम्हारे पिता को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अगले दिन व्रत का पुण्य अपने पिता के नाम कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य दान किया, उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। भक्तों, हम
इस जन्म में तो बिल्कुल ही, साथ ही अगर हमारे परिजन परलोक भी सिधार गए हैं तो अपनी कर्तव्य निष्ठता से हम उन्हें वहाँ भी मुक्ति दिला सकते हैं। आकाश से देवताओं ने इस घटना को देखकर पुष्प वर्षा की और राजा के पिता ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। सबसे पहले गीता जयंती। इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का ज्ञान जो दिया था, इसलिए इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दूसरा, पूर्वजों का उद्धार। प्यारे भक्तों, ये एकादशी न केवल व्रत करने वाले को लाभ देती है, बल्कि उसके पितरों, उसके पूर्वजों के लिए भी स्वर्ग के द्वार सहज ही खोल देती है। और तीसरा, पाप मुक्ति। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए संक्षेप में जाने इसकी पूजा विधि। तो भक्तों, इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। धूप, दीप और नैवेद्य के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जाता है। गीता के अध्यायों का पाठ करना या गीता का श्रवण करना इस दिन अत्यंत फलदायी होता है। ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र या अन्न का दान भी करें इस दिन। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष श्लोकों का पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते तो इन चुनिंदा श्लोकों को पढ़ना या सुनना भी संपूर्ण फल के समान है, जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले शरणागति का मंत्र, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है भक्तों, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण की सीख देते हैं। मंत्र है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम शोक मत करो। दूसरा श्लोक है कर्म का सिद्धांत, जो बताता है अध्याय 2 का श्लोक 47। भक्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। आइए श्लोक को श्रवण कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भुर्मो ते संगो स्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। तीसरा श्लोक 4थे अध्याय के 7 और 8 श्लोक को दर्शाता है, जिसमें भगवान का अवतार बताया गया है। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चौथा श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23, जिसमें आत्मा की अमरता का गान किया गया है। ये श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर शांति प्रदान करता है भक्तों। श्लोक है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तायापो न शोषयति मारुत। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है। और 5वां और अंतिम योग का सार सिखाती है, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं भक्तों। श्लोक है उद्धरेदात्मा आत्मानं नात्मना नम वसायदेत आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को कभी नीचे ना गिराए, क्योंकि ये मन ही है मनुष्य का मित्र और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक रात राजा वैखानस ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। वे अत्यंत कष्ट में हैं और अपने पुत्र से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। भक्तों, अपने पिता को ऐसी स्थिति में देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। जिस प्रकार माता पिता बच्चों की तकलीफ को देखकर परेशान हो जाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चों को उस तकलीफ से निकालने के लिए, उसी प्रकार बच्चों का भी ये दायित्व होता है कि माता पिता यदि किसी परेशानी में हैं, किसी संकट में हैं, तो उनके लिए जो भी यथोचित उपाय करना हो वो बच्चों को करना चाहिए। और ऐसा ही राजा ने भी किया। अगली सुबह राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। ये जानकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। ब्राह्मणों की सलाह पर फिर राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि दिव्य दृष्टि के ज्ञाता थे भक्तों। राजा ने उन्हें प्रणिपात किया और अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने अपनी योग दृष्टि से देखा और बताया, हे राजन,
तुम्हारे पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक गलती की थी जो बहुत भारी थी। उन्होंने अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव किया था और अपनी एक पत्नी की ऋतु प्राप्ति की आज्ञा का उल्लंघन भी किया था। इसी पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है और मुक्ति नहीं मिल पा रही। राजा ने फिर व्याकुल होकर मुनि से पूछा। वे बोले, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम उसका विधि विधान से व्रत करो। उस व्रत का जो पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, उस फल को तुम अपने पिता को अर्पित कर देना। उस पुण्य फल के प्रभाव से तुम्हारे पिता को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अगले दिन व्रत का पुण्य अपने पिता के नाम कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य दान किया, उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। भक्तों, हम इस जन्म में तो बिल्कुल ही, साथ ही अगर हमारे परिजन परलोक भी सिधार गए हैं तो अपनी कर्तव्य निष्ठता से हम उन्हें वहाँ भी मुक्ति दिला सकते हैं। आकाश से देवताओं ने इस घटना को देखकर पुष्प वर्षा की और राजा के पिता ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। सबसे पहले गीता जयंती। इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का ज्ञान जो दिया था, इसलिए इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दूसरा, पूर्वजों का उद्धार। प्यारे भक्तों, ये एकादशी न केवल व्रत करने वाले को लाभ देती है, बल्कि उसके पितरों, उसके पूर्वजों के लिए भी स्वर्ग के द्वार सहज ही खोल देती है। और तीसरा, पाप मुक्ति। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए संक्षेप में जाने इसकी पूजा विधि। तो भक्तों, इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। धूप, दीप और नैवेद्य के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जाता है। गीता के अध्यायों का पाठ करना या गीता का श्रवण करना इस दिन अत्यंत फलदायी होता है। ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र या अन्न का दान भी करें इस दिन। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष श्लोकों का पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते तो इन चुनिंदा श्लोकों को पढ़ना या सुनना भी संपूर्ण फल के समान है, जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले शरणागति का मंत्र, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है भक्तों, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण की सीख देते हैं। मंत्र है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम शोक मत करो। दूसरा श्लोक है,
कर्म का सिद्धांत जो बताता है। अध्याय 2 का श्लोक 47। भक्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। आइए श्लोक को श्रवण कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्मो ते संगो स्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। तीसरा श्लोक 4 अध्याय के 7 और 8 श्लोक को दर्शाता है, जिसमें भगवान का अवतार बताया गया है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चौथा श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23, जिसमें आत्मा की अमरता का गान किया गया है। ये श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर शांति प्रदान करता है। भक्तों, श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तायापो न शोषयति मारुत। अर्थात, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है। और 5वां और अंतिम योग का सार सिखाती है, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। भक्तों, श्लोक है, उद्धरेदात्मा आत्मानं नात्मना नम वसायदेत आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को कभी नीचे ना गिराए, क्योंकि ये मन ही है मनुष्य का मित्र और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक रात राजा वैखानस ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। वे अत्यंत कष्ट में हैं और अपने पुत्र से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं।
भक्तों, अपने पिता को ऐसी स्थिति में देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। जिस प्रकार माता पिता बच्चों की तकलीफ को देखकर परेशान हो जाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चों को उस तकलीफ से निकालने के लिए, उसी प्रकार बच्चों का भी ये दायित्व होता है कि माता पिता यदि किसी परेशानी में हैं, किसी संकट में हैं, तो उनके लिए जो भी यथोचित उपाय करना हो वो बच्चों को करना चाहिए। और ऐसा ही राजा ने भी किया। अगली सुबह राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। ये जानकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। ब्राह्मणों की सलाह पर फिर राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि दिव्य दृष्टि के ज्ञाता थे भक्तों। राजा ने उन्हें प्रणिपात किया और अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने अपनी योग दृष्टि से देखा और बताया, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक गलती की थी जो बहुत भारी थी। उन्होंने अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव किया था और अपनी एक पत्नी की ऋतु प्राप्ति की आज्ञा का उल्लंघन भी किया था। इसी पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है और मुक्ति नहीं मिल पा रही। राजा ने फिर व्याकुल होकर मुनि से पूछा। वे बोले, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम उसका विधि विधान से व्रत करो। उस व्रत का जो पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, उस फल को तुम अपने पिता को अर्पित कर देना। उस पुण्य फल के प्रभाव से तुम्हारे पिता को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अगले दिन व्रत का पुण्य अपने पिता के नाम कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य दान किया, उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। भक्तों, हम इस जन्म में तो बिल्कुल ही, साथ ही अगर हमारे परिजन परलोक भी सिधार गए हैं तो अपनी कर्तव्य निष्ठता से हम उन्हें वहाँ भी मुक्ति दिला सकते हैं। आकाश से देवताओं ने इस घटना को देखकर पुष्प वर्षा की और राजा के पिता ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। सबसे पहले गीता जयंती। इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का ज्ञान जो दिया था, इसलिए इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दूसरा, पूर्वजों का उद्धार। प्यारे भक्तों, ये एकादशी न केवल व्रत करने वाले को लाभ देती है, बल्कि उसके पितरों, उसके पूर्वजों के लिए भी स्वर्ग के द्वार सहज ही खोल देती है। और तीसरा, पाप मुक्ति। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए संक्षेप में जाने इसकी पूजा विधि। तो भक्तों, इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। धूप, दीप और नैवेद्य के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और साथ ही
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जाता है। गीता के अध्यायों का पाठ करना या गीता का श्रवण करना इस दिन अत्यंत फलदायी होता है। ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र या अन्न का दान भी करें इस दिन। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष श्लोकों का पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते तो इन चुनिंदा श्लोकों को पढ़ना या सुनना भी संपूर्ण फल के समान है, जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले शरणागति का मंत्र 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है भक्तों, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण की सीख देते हैं। मंत्र है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम शोक मत करो। दूसरा श्लोक है कर्म का सिद्धांत, जो बताता है अध्याय 2 का श्लोक 47। भक्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। आइए श्लोक को श्रवण कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्मो ते संगो स्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। तीसरा श्लोक 4थे अध्याय के 7 और 8 श्लोक को दर्शाता है, जिसमें भगवान का अवतार बताया गया है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चौथा श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23, जिसमें आत्मा की अमरता का गान किया गया है। ये श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर शांति प्रदान करता है भक्तों। श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तायापो न शोषयति मारुत। अर्थात, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है। और 5वां और अंतिम योग का सार सिखाती है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं भक्तों। श्लोक है, उद्धरेदात्मा आत्मानं नात्मना नम वसायदेत आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात, मनुष्य को चाहिए
कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को कभी नीचे ना गिराए, क्योंकि ये मन ही है मनुष्य का मित्र और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक रात राजा वैखानस ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। वे अत्यंत कष्ट में हैं और अपने पुत्र से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। भक्तों, अपने पिता को ऐसी स्थिति में देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। जिस प्रकार माता पिता बच्चों की तकलीफ को देखकर परेशान हो जाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चों को उस तकलीफ से निकालने के लिए, उसी प्रकार बच्चों का भी ये दायित्व होता है कि माता पिता यदि किसी परेशानी में हैं, किसी संकट में हैं, तो उनके लिए जो भी यथोचित उपाय करना हो वो बच्चों को करना चाहिए। और ऐसा ही राजा ने भी किया। अगली सुबह राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। ये जानकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। ब्राह्मणों की सलाह पर फिर राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि दिव्य दृष्टि के ज्ञाता थे भक्तों। राजा ने उन्हें प्रणिपात किया और अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने अपनी योग दृष्टि से देखा और बताया, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक गलती की थी जो बहुत भारी थी। उन्होंने अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव किया था और अपनी एक पत्नी की ऋतु प्राप्ति की आज्ञा का उल्लंघन भी किया था। इसी पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है और मुक्ति नहीं मिल पा रही। राजा ने फिर व्याकुल होकर मुनि से पूछा। वे बोले, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम उसका विधि विधान से व्रत करो। उस व्रत का जो पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, उस फल को तुम अपने पिता को अर्पित कर देना। उस पुण्य फल के प्रभाव से तुम्हारे पिता को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अगले दिन व्रत का पुण्य अपने पिता के नाम कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य दान किया, उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। भक्तों, हम
इस जन्म में तो बिल्कुल ही, साथ ही अगर हमारे परिजन परलोक भी सिधार गए हैं तो अपनी कर्तव्य निष्ठता से हम उन्हें वहाँ भी मुक्ति दिला सकते हैं। आकाश से देवताओं ने इस घटना को देखकर पुष्प वर्षा की और राजा के पिता ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। सबसे पहले गीता जयंती। इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का ज्ञान जो दिया था, इसलिए इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दूसरा, पूर्वजों का उद्धार। प्यारे भक्तों, ये एकादशी न केवल व्रत करने वाले को लाभ देती है, बल्कि उसके पितरों, उसके पूर्वजों के लिए भी स्वर्ग के द्वार सहज ही खोल देती है। और तीसरा, पाप मुक्ति। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए संक्षेप में जाने इसकी पूजा विधि। तो भक्तों, इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। धूप, दीप और नैवेद्य के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जाता है। गीता के अध्यायों का पाठ करना या गीता का श्रवण करना इस दिन अत्यंत फलदायी होता है। ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र या अन्न का दान भी करें इस दिन। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष श्लोकों का पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते तो इन चुनिंदा श्लोकों को पढ़ना या सुनना भी संपूर्ण फल के समान है, जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले शरणागति का मंत्र, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है भक्तों, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण की सीख देते हैं। मंत्र है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम शोक मत करो। दूसरा श्लोक है कर्म का सिद्धांत, जो बताता है अध्याय 2 का श्लोक 47। भक्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। आइए श्लोक को श्रवण कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भुर्मो ते संगो स्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। तीसरा श्लोक 4थे अध्याय के 7 और 8 श्लोक को दर्शाता है, जिसमें भगवान का अवतार बताया गया है। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चौथा श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23, जिसमें आत्मा की अमरता का गान किया गया है। ये श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर शांति प्रदान करता है भक्तों। श्लोक है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तायापो न शोषयति मारुत। अर्थात, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात, आत्मा अमर है, अजर है। और 5वां और अंतिम योग का सार सिखाती है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं भक्तों। श्लोक है उद्धरेदात्मा आत्मानं नात्मना नम वसायदेत आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को कभी नीचे ना गिराए, क्योंकि ये मन ही है मनुष्य का मित्र और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक रात राजा वैखानस ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। वे अत्यंत कष्ट में हैं और अपने पुत्र से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। भक्तों, अपने पिता को ऐसी स्थिति में देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। जिस प्रकार माता पिता बच्चों की तकलीफ को देखकर परेशान हो जाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चों को उस तकलीफ से निकालने के लिए, उसी प्रकार बच्चों का भी ये दायित्व होता है कि माता पिता यदि किसी परेशानी में हैं, किसी संकट में हैं, तो उनके लिए जो भी यथोचित उपाय करना हो वो बच्चों को करना चाहिए। और ऐसा ही राजा ने भी किया। अगली सुबह राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। ये जानकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। ब्राह्मणों की सलाह पर फिर राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि दिव्य दृष्टि के ज्ञाता थे भक्तों। राजा ने उन्हें प्रणिपात किया और अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने अपनी योग दृष्टि से देखा और बताया, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक गलती की थी
जो बहुत भारी थी। उन्होंने अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव किया था और अपनी एक पत्नी की ऋतु प्राप्ति की आज्ञा का उल्लंघन भी किया था। इसी पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है और मुक्ति नहीं मिल पा रही। राजा ने फिर व्याकुल होकर मुनि से पूछा। वे बोले, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम उसका विधि विधान से व्रत करो। उस व्रत का जो पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, उस फल को तुम अपने पिता को अर्पित कर देना। उस पुण्य फल के प्रभाव से तुम्हारे पिता को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अगले दिन व्रत का पुण्य अपने पिता के नाम कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य दान किया, उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। भक्तों, हम इस जन्म में तो बिल्कुल ही, साथ ही अगर हमारे परिजन परलोक भी सिधार गए हैं तो अपनी कर्तव्य निष्ठता से हम उन्हें वहाँ भी मुक्ति दिला सकते हैं। आकाश से देवताओं ने इस घटना को देखकर पुष्प वर्षा की और राजा के पिता ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। सबसे पहले गीता जयंती। इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का ज्ञान जो दिया था, इसलिए इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दूसरा, पूर्वजों का उद्धार। प्यारे भक्तों, ये एकादशी न केवल व्रत करने वाले को लाभ देती है, बल्कि उसके पितरों, उसके पूर्वजों के लिए भी स्वर्ग के द्वार सहज ही खोल देती है। और तीसरा, पाप मुक्ति। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए संक्षेप में जाने इसकी पूजा विधि। तो भक्तों, इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। धूप, दीप और नैवेद्य के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जाता है। गीता के अध्यायों का पाठ करना या गीता का श्रवण करना इस दिन अत्यंत फलदायी होता है। ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र या अन्न का दान भी करें इस दिन। प्यारे भक्तों, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष श्लोकों का पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते तो इन चुनिंदा श्लोकों को पढ़ना या सुनना भी संपूर्ण फल के समान है, जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले शरणागति का मंत्र, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है भक्तों, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण की सीख देते हैं। मंत्र है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम शोक मत करो। दूसरा श्लोक है,
कर्म का सिद्धांत जो बताता है। अध्याय 2 का श्लोक 47। भक्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। आइए श्लोक को श्रवण कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्मो ते संगो स्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। तीसरा श्लोक 4 अध्याय के 7 और 8 श्लोक को दर्शाता है, जिसमें भगवान का अवतार बताया गया है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चौथा श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23, जिसमें आत्मा की अमरता का गान किया गया है। ये श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर शांति प्रदान करता है। भक्तों, श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तायापो न शोषयति मारुत। अर्थात, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है। और 5वां और अंतिम योग का सार सिखाती है, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। भक्तों, श्लोक है, उद्धरेदात्मा आत्मानं नात्मना नम वसायदेत आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को कभी नीचे ना गिराए, क्योंकि ये मन ही है मनुष्य का मित्र और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।